ऐसा क्या आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट हुआ या फिर वो सिचुएशन आई कि आपने ये सोचा कि मुझे इस सब त्याग कर एक सनातनी बनना है? हाँ, मैं भगवे की तरह नहीं पहन रही हूँ, मैं अनस्टिच्ड कपड़े नहीं पहन रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे सुंदर लग रहा है। आई फील हैप्पी व्हेन आई वेयर दिस कलर। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई लड़की ऑरेंज या भगवा कलर पहन ले तो कहता है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा माइंडसेट है कि आने वाले समय में कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? पर जब कुंभ की शुरुआत हुई, जिस तरह से हम इतने दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, कोई सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पानी 24 घंटे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना प्रोटोकॉल वहाँ पे लगा हुआ है, इतनी सेफ्टी है, इतनी सिक्योरिटी है, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। बड़ी अरेंजमेंट्स तो अभी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वीवीआईपी गेस्ट के लिए अच्छे हैं। अपने लव जिहाद के बारे में और उसके दौरान आपके साथ काफी कंट्रोवर्सीज आई, तो वो क्या था? सिर्फ ये बात बोली थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने बाबर की औलादे। एक चुटकी सिंदूर आपको लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको ट्रिपल तलाक से बचाती है। ये भी कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हिंदू धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? तो हिंदू क्यों खतरे में है? वो ये है कि हिंदू हिंदू ही नहीं रहते हैं, हिंदू सनातन से नहीं जुड़े रहते हैं। वो पढ़ा रहे हैं। आपने मूवी छावा देखी अभी लेटेस्ट, जो विकी कौशल की मूवी आई है द छावा? उसमें बहुत औरंगजेब के लिए दिखाया गया और बहुत फिर से कंट्रोवर्सीज आ गई उनकी मूवी। कंट्रोवर्सीज नहीं है, वो सत्य है। आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपका भी क्या शेड्यूल है कि आप भी वो मॉर्निंग में उठ के अपनी वो सारी साधनाएं करती हैं, उसको पूजा पाठ में कन्वर्ट करती हैं? किस तरीके से रहता है वो आपका दिन? अब महाकाल का महत्व इतना भी है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का काल आपका चल रहा हो, वो समय को ही बदल देंगे, वो उसी में ही परिवर्तन लेकर आ जाएंगे। महाकाल का क्या महत्व है? मतलब लोग जाते हैं और बोला जाता है कि वहाँ की जो वाइब्स हैं, वहाँ की जो पूजा होती है, जो सुबह के समय में होती है, उसका असर, भस्म आरती जो होती है, उसका असर एक इंसान की लाइफ में अलग ही होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। पिछले महीने में बहुत ही अच्छे गेस्ट लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लेकिन जो पिछला महीना था बहुत ही स्पेशल था महाकुंभ की वजह से। 144 इयर्स ऑफ पूर्ण महाकुंभ हमने बनाया है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उससे उठकर आई हैं और बहुत सारे ऐसे जनता है जिन्होंने वहाँ जाके स्नान किया और उनको ऐसा लगता है जो उनके कर्म हैं, उनके जो पुण्य हैं, वो सब पूरे होने वाले हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक हम ऐसे गेस्ट को लेके आए जो वहाँ से उभरता एक चेहरा रहा। हमने उनको हमेशा वीडियोस में भी देखा है, हमने हमेशा उनको अपनी रील्स को स्क्रॉल करते हुए देखा है और देखा है कि किस तरीके से वो यूथ को, महिलाओं को आगे प्रेरित कर रही हैं कि सनातन धर्म को फॉलो करे, सनातनी बने या साध्वी बने। ये तो आज हम उनसे ही जानेंगे। उनका बैकग्राउंड सिर्फ यही नहीं है, शी इज वन ऑफ द रिनाउंड एंड फेमस सेलिब्रिटी एंड क्राउन्ड मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया। ना कि सिर्फ टूरिज्म इंडिया, वो उन्होंने बहुत ही ऐसे अचीवमेंट्स पाए हैं जहाँ पे उन्होंने 100 वुमेन अचीवर्स अवार्ड, जिससे उनको ऑनर किया गया था। उसके अलावा जो लेटेस्ट उनके जो अवार्ड्स हैं, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड एट भारत मंडपम, उसके अलावा इनको हमारे देश में नहीं, विदेश यूके में भी स्वदेशी सम्मान अवार्ड से उनको वुमेन अचीवर्स अवार्ड इन विधानसभा दिल्ली में भी दिया गया है। और अब हम जानते हैं कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा और क्या ऐसी जर्नी है वो उनकी जो लोगों को प्रेरित कर रही है, हमारे जैसे यंगस्टर्स को भी प्रेरित कर रही है। सो लेट्स वेलकम इशिका तनेजा ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच इशिका जी कि आपने समय निकाला और इस महाकुंभ की इतनी टाइम पे आप वहाँ पे थे और उसके बाद आप हमारे यहाँ शो पे आई। आई एम सो थैंकफुल टू यू। Thank you so much and thank you for such a beautiful introduction and Radhe Radhe to everybody. राधे राधे। आप जब देखते हैं एक सेलिब्रिटी चेंज होकर एक यंगस्टर जो एक साध्वी बन जाती है, सनातनी बन जाती है, क्या कहेंगे हम आपको? मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, साध्वी नहीं हूँ। देखिए, साध्वी जब कोई बनता है तो एक बहुत ब्यूटीफुल लंबी जर्नी होती है। वो सब कुछ त्यागते हैं, वो साधना करते हैं,
वो अपना सर मुंडवाते हैं, पिंडदान करते हैं, अपनी पूरी फैमिली को उसका पहले पिंडदान करते हैं, अपना पिंडदान करते हैं, संकल्प लेते हैं, भस्म लेप करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और उसमें हर एक को साध्वी बुला देना थोड़ा गलत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबने, कुछ लोगों ने क्लेम भी करना शुरू कर दिया था कि वो साध्वी हैं, ये ना जान के कि साध्वी के लिए आपको एक तपस्या करनी पड़ती है। मैं सनातनी हूँ। सनातनी का मतलब एक सिंपल है, मैं सनातन धर्म से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसके लिए आगे प्रयास कर रही हूँ। बट लंदन से पढ़ाई करके आपने बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर किए हैं और फिर एक बॉलीवुड की दुनिया में आप एक जाना माना पहचान चेहरा रही हैं, उससे ये यहाँ तक का सफ़र क्यों? मतलब ऐसा क्या आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट हुआ या फिर वो सिचुएशन आई कि आपने ये सोचा कि मुझे ये सब त्याग कर एक सनातनी बनना है? पहली चीज़, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा त्यागा नहीं है, मैंने अपनाया है। आई डोंट नो लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे पता नहीं मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थी तो मैं डिग्रेड हो गई हूँ, मैं सनातनी बन गई हूँ, या फिर चलो ठीक है तुमने गिनेस बनाया, या फिर मिस वर्ल्ड टूरिज्म, और अब तुम जाके धर्म का काम कर रही हो। ये जो लोगों की विचार है और ये जो क्वेश्चन है ना कि अरे तुम ये क्यों कर रही हो आगे, तो मुझे लगता है कि मेरा डिग्रेड नहीं है, मेरा अपग्रेड है लाइफ में। आई हैव इवॉल्व्ड and I have evolved to something way more beautiful, way more prettier, way more satisfying and way more holistic in every sense. मुझे लगता है कि अब मैं एक्चुअली मैं सही दिशा पे आ पाई हूँ, अब मैं सही कर्म करने वाली हूँ, अब मैं अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो समय है और आगे आने वाला जो समय है, मैं उसको सही से यूटिलाइज़ कर पाऊँगी। मैं कहीं पे भी अपने आप को साध्वी दिखाती भी नहीं हूँ। मैं मेकअप लगाती हूँ, मैं स्टाइलिश कपड़े पहन रही हूँ, मैं हील्स पहन रही हूँ, पर हाँ मुझे साड़ियों में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। मुझे लगता है कि हम अपने कल्चर को, शॉर्ट स्कर्ट से आप सीधा साड़ी में आ गया, पूरा कवर करके आपने अपने आप को रख लिया है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है शॉर्ट स्कर्ट पहनने की। मुझे लगता है हमें ज़रूरत ही नहीं अपनी क्लीवेज दिखाने की। मैं ये नहीं मना कर रही, अगर आपको लगता है इट इज़ योर बॉडी योर चॉइस, प्लीज़ नोबडी कैन टेल यू व्हाट टू वेयर व्हाट नॉट टू वेयर। आपको जो पहनना है वो पहनिए। मैंने भी अपनी लाइफ में जो पहनना था, और एक हर जगह का एक सही तरीका होता है, एक सही ड्रेसअप होता है, एक भेस होता है, और वहाँ पे आपको वही करना चाहिए। पर मुझे लगता है जनरली द डिफरेंस दैट आई सॉ इन माई लाइफ, चाहे मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलती होगी कि जब मैं छोटे कपड़े पहनूँ या फिर मैं थोड़ा ग्लैमरस, उस ग्लैमरस तरीके से दिखाई दूँ, और जब मैं ये पहनती हूँ तो एक बहुत ही माहौल डिफरेंट हो जाता है, विच आई हैव सीन। जब मैं लोगों को देखती हूँ तो उनकी जो नज़रिया है, वो रिस्पेक्ट है, वो बहुत अलग होती है। कॉन्वर्जेशंस बहुत अलग होती हैं। लोग जो आपके पास आते हैं वो एक बहुत अलग माइंडसेट से आते हैं। कोई आपसे एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन कर नहीं पाता है, और आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब आप साड़ी पहनती हैं। जब मैं एक सनातन का रंग है, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट ब्यूटीफुल कलर्स इन माई लाइफ, चाहे वो वाइट हो गया, चाहे वो ऑरेंज नहीं तो अब हो आप गया। बाकी कलर्स पहनेंगे या सिर्फ ये भगवा कलर में ही नहीं, मैं रहेंगी? सब कलर्स पहनूंगी, पर मुझे भगवा अभी सुंदर लग रहा है, और ये भगवा है भी नहीं। दिस इज़ अ वेरी डार्क ऑरेंज, बहुत बर्नट ऑरेंज है, और मुझे लगता है ये सारे रंग इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि आई वॉन्ट टू इनकलकेट देम इन माई लाइफ। और मुझे पसंद है रॉ फैब्रिक, मुझे पसंद है काउलिंग, और मुझे लगता है क्यों हम साड़ियों को स्टाइलिश नहीं बना सकते। और अगर साड़ियाँ भी सुंदर होंगी, स्टाइलिश होंगी, इजी टू वेयर होंगी, लाइक दिस इज़ ऑल 1 मिनट ड्रिप साड़ीज़। मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने पता चला कि हमारा आपके साथ पॉडकास्ट फिक्स हो गया है, तो मुझे लगा मुझे साड़ी पहननी चाहिए, बट साड़ी तो मुझसे अरेंज ना हुई। मुझे लगा कि मुझे भी एक ऑरेंज कलर आपके साथ पहन के बैठना चाहिए। मैं वेरी हैप्पी। देखिए, ऑरेंज सनातन का प्रतीक है, ऑरेंज आस्था का प्रतीक है, और ऑरेंज क्यों ना पहने हम। लाइक किसी का कोई पेटेंट तो है नहीं कि मैं ऑरेंज पहन नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं भगवे की तरह नहीं पहन रही हूँ, मैं अनस्टिच्ड कपड़े नहीं पहन रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे सुंदर लग रहा है। आई फील हैप्पी व्हेन आई वेयर दिस कलर। जब भगवा कलर की बात होती है तो कहा जाता है कि ये बीजेपी से कनेक्टेड है। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई लड़की ऑरेंज या भगवा कलर पहन ले तो कहता है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा माइंडसेट है कि आने वाले समय में कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या आप बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है हिंदू धर्म को प्रमोट करने का, आप उससे लिंक्ड हैं? पहली बात तो उसको प्रोपेगेंडा मत कहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाय बीजेपी। एम आई प्रो बीजेपी? नो, आई एम प्रो एनी पार्टी जो धर्म
प्रो धर्म काम कर रही है। अगर आप सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे फिर आप किसी भी पार्टी से हो, मुझे लगता है कि हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट हर तरीके से करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम सनातनियों को इतनी एकता दिखानी चाहिए कि हम इतनी अपनी वॉइस को लाउड करें कि जब तक आप सनातनी राइट्स नहीं हमारे को देंगे, जब तक आप सनातन बोर्ड के लिए हानि करेंगे, जब तक हमारे मठ मंदिर में जितना पैसा आता है वो सनातनियों को वापस नहीं मिलेगा, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, उसके अंदर आर्टिकल 28 और 30 आप उसको हटाएं ना, या उसके अंदर बदलाव ना लेकर आएँ, जब तक कि आप वर्ड सेक्युलर बोलते हैं और आप फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अगेंस्ट हिंदूज़, अब वो करना बंद नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये मांगे हमारी इतनी ज़्यादा लाउड होनी चाहिए कि एक पार्टी क्या हर पार्टी को उसके लिए काम करना पड़े, उसके लिए आगे आए। और मुझे लगता है अगर एक पार्टी कर रही है, सपोज़ बीजेपी अभी कर रही है और बहुत सुंदर तरीके से कर रही है, तो उसमें हम अपना फुल सपोर्ट क्यों नहीं दिखाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इतना कुछ करा है सनातन के लिए। हमारे जो सीएम है, सर्वप्रिय सीएम योगी जी, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने करी हैं कुंभ के लिए। उन्होंने मैं कितना बात कर पाऊँ उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, इतना ब्यूटीफुली अरेंज करा है। मैं कुंभ गई थी तब जब शुरुआत भी नहीं हुई थी, वो एक सिर्फ लैंड था। उस वक्त मैं अपना सर्वे करने के लिए गई थी कि कहाँ पे हमारा शिविर आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे सिर्फ लैंड था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, तो मुझे लगता था कैसे कर लेंगे ये, मतलब फिर मुझे लगा शायद उस लेवल का नहीं होगा, तो मेरे अंदर भी डाउट्स थे। पर जब कुंभ की शुरुआत हुई, जिस तरह से हम इतने दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, कोई सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पानी 24 घंटे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना प्रोटोकॉल वहाँ पे लगा हुआ है, इतनी सेफ्टी है, इतनी सिक्योरिटी है, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, जो मन में आया आप बात कर सकते हैं विदाउट फीलिंग कि यू विल बी बड़ी अरेंजमेंट्स। तो अभी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या जी। न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वीवीआईपी गेस्ट के लिए अच्छे हैं। ऐसा जो बिल्कुल जनरल नहीं है। पब्लिक है उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, वहाँ पे घंटों उनको लाइंस में खड़ा होना, ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम था, और जिस तरीके से वीआईपी प्रोटोकॉल्स इजीली वहाँ पे अवेलेबल थी, जनरल पब्लिक को नहीं था वो। एक्चुअली दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं कुंभ के अंदर की फैसिलिटीज़ की बात करूं तो जिस तरह से आप ये देखिए ना, अराउंड 56 करोड़ लास्ट हमारा जो स्टैट था, अब 60 के ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो 60 करोड़ इज़ पॉपुलेशन कंबाइंड ऑफ यूएस एंड कनाडा टुगेदर। तो आप दो देशों की पॉपुलेशन एक छोटी सी सिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी वहाँ पे अगर आ रही है, तो आने में आपको बहुत ज़्यादा असुविधाएं हुई हैं, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन जब आप वहाँ पे आ गए हैं, जितनी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, हर चौराहे पे आपको 5 से 6 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी उसके लिए है, और वो पब्लिक के लिए है। ये मैं प्रोटोकॉल के लिए नहीं बात कर रही हूँ। आपके पास, हाँ ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है, त्रिवेणी घाट के ऊपर अगर आपको स्नान करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन इतने सारे, आई थिंक अराउंड 52 घाट्स बनाए हुए हैं इन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हर जगह पे आपके पास घाट है, और आपको ये बात समझ जानी चाहिए एज ए सनातनी कि आप 5 कोस में कहीं पे भी संगम स्नान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये हट करने लगते हैं कि नहीं, हमें तो संगम नोस पे ही स्नान करना है। इनफैक्ट कितने सारे गुरुजन हैं जो अपने अपने घाटों पे गए, उन्होंने वहाँ पे स्नान करा है। आप वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा कि पुण्य का काम है। एग्जैक्टली, कि एक तो वहाँ पे जैसे हम साइंटिफिकली बात करते हैं कि वहाँ पे अमृत तत्व है, कि जितनी भी वहाँ पे जब सारे अलाइनमेंट में आते हैं आपके चंद्रमा, आपके जो सन है और आपके गुरु हैं, वो जब अलाइनमेंट में आते हैं वहाँ पे पूरे में अमृत तत्व है। आपको वो राजयोग दिलवाता है जब आप वहाँ पे स्नान करते हैं। फिर आप स्नान इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पाप धुलें। आप मन से एक संकल्प लेके जाते हैं कि मैं ये अपने जो कुकर्म है, जो मेरी प्रॉब्लम्स है, जो मेरे सिंस हैं, जो मेरी अटैचमेंट्स हैं, मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आऊँगी। वो एक मेंटल एक आपका अपने आप से संकल्प होता है कि आज के बाद मैं ये गलतियाँ अपनी लाइफ में नहीं दोहराऊंगी, मैं ये छोड़ कर आ रही हूँ। और तीसरी चीज़ आपकी ये होती है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं
तो आप इतने सारे गुरुजनों से मिलते हैं वहाँ पे, इतने नागा साधु थे वहाँ पे, इतने आपकी अघोरी मुलाकात हैं। कौन कौन से गुरुजी से हुई और बहुत आपने सारों किन किन से। लोगों से मिलके क्या सीखा वहाँ पे? मुझे लगता है कि देखिए गुरु इतने सारे होते हैं कि हर इंसान आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी। आप सीखने वाले, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए सिखाने के लिए। एक बच्चा भी आपको सिखाता है सिखाने के लिए, प्रकृति आपको बहुत सिखाती है, एक पेड़ आपको बहुत कुछ सिखा देता है जब वो पत्तों से छूटता है और वो नए पत्ते लेकर आता है, कोई अटैचमेंट नहीं है वहाँ पे। पर अगर मैं बात करूँ, अब आप एक नागा साधु को देखते हैं, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है, उसने कुछ पहन नहीं रखा है, वो सिर्फ भस्म लेप लगा रखा है, और वो हम ठंड में, मतलब हम लोगों ने पहले अपने हीटर्स लगाए, अपने कंबल रखे, पता नहीं क्या क्या नहीं करा, और वो फिर भी सनातन को कितने सुंदर तरीके से जी रहा है, सब कुछ त्याग कर चुका है। वो ही एक एक्सपीरियंस आपको इतना ज़्यादा बदलाव आपके अंदर ले आता है कि आपको लगता है यार ये जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितनी भी लग्जरीज़ हैं, ये मेरे खुद का बनाया हुआ मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। ये बस बिकॉज मुझे आदत पड़ी हुई है, बिकॉज मैं वो थोड़ी देर वो तप नहीं करना चाहती कि कैसा लगता है कि जब आपकी बॉडी कस्टम हो जाती है उस ठंड से, पर आप वो करना नहीं चाहते, एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट। मैंने तो धीरे धीरे जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप सीखते हैं और आप देखते हैं, और इतने सारे गुरुजन हैं, पूरा 24 घंटे वहाँ पे राम का नाम लिया जा रहा है वहाँ बहुत पे। कमर्शियल भी कर दिया है भजन इसको, हो आप रहे देखो हैं। इसको इतना कमर्शियल कर दिया कि वहाँ पे 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में, 1000 की 10,000 रुपए में। बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता इसको ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से किया गया और इतना कमर्शियल कर दिया कि भैया वहाँ पे तो कुछ भी खरीदना मुश्किल हो रहा था? मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोट भी अगर लेनी है तो 1000 की 10,000 रुपए में मिल तो रही बोट थी। मत लीजिए, आप वहाँ पे बोट राइड तो करने नहीं गए हैं, आप वहाँ पे संगम स्नान भी आप करिए या फिर आप नॉर्मल स्नान कर लीजिए, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है। आपको अपनी बोट राइड बनानी है क्योंकि आपको रील बनानी है, क्योंकि आपको सबको दिखाना है, देखिए मैं कुंभ में गई और मैंने ये करा। तो वो एक डिफरेंट, देखिए वो भी हमारा एक लालच है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो रिलीजियस टूरिज्म है वो जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, नॉट जस्ट वो एक स्टेट को अभी कितना है, आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1500 करोड़ and they got approximately 3 to 4 lakh crores of investment. It's like It's how many times, like 200% of growth, which is magnanimous, which is mind-boggling. और मुझे लगता है कि हर स्टेट को ये करना चाहिए। अगर आप सनातन को इतने सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ देश भर के लोग नहीं, बाहर से विदेशी लोग, उनको वो दिखाई दे रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब it's so beautiful and it is such a big opportunity even as भारत। हमारे पास इतने मंदिर हैं, हमारा कल्चर इतना वास्ट है, इतना डीप है, इतना सुंदर है। आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इतनी वैरायटी है, इतनी विविडनेस है, इतनी डेप्थ है उसके अंदर। हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम उसको इतने अच्छे से कमर्शलाइज नहीं कर पाते। आप बाहर जाते हैं, हम यूरोप जाते हैं, much more than we are spending over here, right? The amount of stuff we spend to see Eiffel Tower, which is only a structure of steel, and has no great history to it, और हमारे यहाँ just a selfie, and हम लोग इतने सुंदर तरीके से, एंड नॉट जस्ट टूरिज्म, ऑल्सो इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ पे जगत गुरु हैं इतने सारे, यहाँ पे शंकराचार्य हैं हमारे 4, यहाँ पे इतने महामंडलेश्वर हैं, यहाँ पे नागा साधु हैं, यहाँ पे अघोरीज हैं, यहाँ पे जो एक सनातन से आप जिस तरह से जुड़ पाते हैं, इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो डीप। आपको अपने अस्तित्व का, आपको अपने धर्म के बारे में इतनी नई नई चीज़ें, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। शायद मेरे लिए सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा है, बट इस सीखने के साथ साथ आपके साथ कंट्रोवर्सीज भी घेरी रहती हैं। आपने लव जिहाद के बारे में बोला और उसके दौरान आपके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, तो वो क्या था? वो मैंने एक बात बोली थी, और वो जो बात बोली थी वो बहुत ही शायद अलग तरीके से उसको लिया गया। मैंने सिर्फ ये बात बोली थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने बाबर की औलादे।
एक चुटकी सिंदूर आपको लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको ट्रिपल तलाक से बचाती है। मैंने बोला था कि आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। इसके अंदर जो पूरा का पूरा कॉन्वर्जेशन था वो चुटकी सिंदूर तक ही रह गया। देखिए, इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाह रही थी कि जो आपका रिलीजन है वो किसी और रिलीजन से ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंस देता है, आपको एक देवी की तरह लेकर आता है। आपको हम पूछते हैं, आपका नाम हम सीता राम बोलते हैं, हम हमेशा औरत को इतना सम्मान देते हैं, हम उनका नाम पहले लिया जाता है, या फिर हम बोलते हैं देवकी नंदन, हम माँ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जो और कोई रिलीजन नहीं दे रहा है। आपको ना इतना स्वतंत्र करता है, ना आपको इतना आगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ना आपको, हम बात करते हैं 16 श्रृंगारों के बारे में, वहाँ पे आपको बुर्खा पहना दिया जाता है। तो उस वक्त सिर्फ कॉन्वर्जेशन ये थी कि आप अपने सनातन से जुड़िए, आप उसकी डेप्थ को जानिए, तब आपको पता लगेगा कि कितना सुंदर, कितना गहरा है हमारा सनातन, जो और कोई रिलीजन नहीं है। आपको तो वहाँ पे अंदर भी नहीं आने दिया जाता है। एंड नॉट जस्ट वन, यू लुक एट एनी रिलीजन, वो आपको इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी सिक्योरिटी, इतनी रिस्पेक्ट देता ही नहीं है। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मैंने बोला था कि आप सरस्वती बनिए, मतलब आप एक ऑथर बन सकते हैं, आप एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, आप लक्ष्मी बन सकते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप दुर्गा बन सकते हैं, आप काली बन सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। आपके पास इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, इतनी एजुकेशन है, इतना समय है, वो समय आप सही जगह पे लगाइए। आप फालतू के रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं तो आप लव जिहादी की बलि मत बनिए, क्योंकि एक लव जिहादी किस इंटेंशन से आता है? आपको जब वो दिखता है कि आप अपने कोर से नहीं जुड़े हुए, आप अपनी फैमिली से नहीं जुड़े हुए, आप सनातन से नहीं जुड़े हुए, वो आपको भ्रमित कर दूसरी तरफ ले जाता है, आपको टॉर्चर करता है। और तो लव जिहाद में आपके पास लड़के आते हैं, बहुत बारी आप अपना नाम बदल कर आते हैं, चीज़ें कर आते हैं। जब आप कोई ट्रेडिशनल तरीके से अपनी पूरी फैमिलीज़ को मिलवाएंगे, आप वहाँ पे बलि नहीं बनेंगे। कोई लड़का होता है, उनको सच में लगता होता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, पर आप उसके बाद जो हालत में लड़कियाँ मिलती हैं, जिस तरह से कट के मिलती हैं, जिस तरह से इतना, मतलब, एंड फैमिलीज आर सो स्कैर्ड। एक लड़की, उनकी 3 लड़कियां हैं, वहाँ पे रेट होते हैं कि आप ब्राह्मण की लड़की को लाएंगे तो इसका ये रेट है, आप हिंदू कितनी लेकर आते हैं। या इट इज़ सो टेरेबल। एंड जो पेरेंट्स हैं वो इतने, दे आर सो पेट्रिफाइड एंड स्कैर्ड कि मेरी एक लड़की जा चुकी है, 2 और लड़कियां हैं, तो वो दोनों भी उठ जाएंगी अगर मैं कुछ बोल दूंगी। आप प्लीज इसको पब्लिकली मत बोलिएगा कि ये हो रहा है। इस पे एक मूवी भी आई थी, सो डिसहार्टनिंग। बड़ी सारी फिल्में आई हैं, वो फिल्में समहाउ लोग देखते नहीं हैं, देखते हैं तो जब देखते हैं जब OTT पे आता है। पर मुझे चलो इस बात की हैप्पीनेस है कि एटलीस्ट देख रहे हैं लोग, एंड ऐसी फिल्में बनाने की भी बहुत ज़्यादा ये भी कहा कि हिंदू धर्म खतरे में है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हिंदू धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? पॉपुलेशन, देखिए 2 तरीके हैं, एक तो पॉपुलेशन होना, और दूसरी बात, पहली बात तो पॉपुलेशन डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा आती जा रही है, और ये हमने देखा है, वी हैव सीन इट इन हिस्ट्री टाइम एंड अगेन। चाहे हम अफ़गानिस्तान की बात करें, वहाँ पे 0% पॉपुलेशन है, फिर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे 7 लाख हिंदूज़ हैं जो तड़प रहे हैं कि वो वापस भारत आ सके, बट हमारे लॉज ऐसे हैं कि हम सबको साथ में नहीं लेकर आ सकते। फिर हम बांग्लादेश में जो देखते हैं कि क्या हो रहा है, उनको इतना टॉर्चर करा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है कि अगर उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कर लिया। एंड वी ऑल कैन सी इट, जितना उनको तड़पाया जा रहा है, उनको घसीट कर मारा जा रहा है, वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं। इट्स सो डिसहार्टनिंग व्हेन वी सी दैट। वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, उनके घरों के सामने बस H लिखा जा रहा है कि दिस इज़ द हाउस दैट यू टारगेट बिकॉज इट्स अ हिंदू हाउस। एंड सिमिलरली व्हेन वी सी दैट हैपनिंग हियर, जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप पॉपुलेशन में एक तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं, आपका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है कि आप कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कर पाएँ, आप उसको क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं कहीं पे भी। आप स्पेशली हमारा जितना भी बॉर्डर है, आप उसको थॉटफुली स्ट्रैटेजिक तरीके से आप उसको ओन कर रहे हो। आप अंदर की चीज़ों को नहीं ओन कर रहे हो, आप बॉर्डर्स पे जाकर आप फैल रहे हो।
आप क्लेम नहीं कर रहे हो, आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि हम हैं, आपको आधार कार्ड नहीं बनाना है, आपको बताना नहीं है, आप आधार कार्ड बना रहे हैं, आप हिंदू नाम से बनवा रहे हैं, आप अपना नाम सत्य नहीं बताते, हम झूठा नाम बता रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप अपने सामने आइए, नॉर्मली बात करिए। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है हिंदू क्यों खतरे में है, वो ये है कि हिंदू हिंदू ही नहीं रहते हैं, हिंदू सनातन से नहीं जुड़े रहते हैं, वो उनको ना शत्रु बोध है। 10 सालों में इसको प्रमोट किया गया है। पहले ऐसा नहीं था कि हम हिंदू मुस्लिम इतना बात नहीं करते थे, अब इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है कि भाई हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को, जबकि एक यंग जनरेशन और मे बी मेरे जैसे आपके जैसी हम लोग एलवी गुच्ची और शॉपिंग्स में, मूवीज में, इन्हीं सबों में खुश थे। एकदम से ये जो परिवर्तन है, यही तो प्रॉब्लम है। ये परिवर्तन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्टार्टिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं। जब हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है किसी से कि हम आप जो हिंदू हीरोज़ हैं उसके बारे में नहीं पढ़े हैं, आप अकबर द ग्रेट, औरंगज़ेब द ग्रेट, जिन लोगों ने जेनोसाइड करे हैं, आप उनको द ग्रेट पढ़ा रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आपने मूवी छावा देखी अभी लेटेस्ट, जो विकी कौशल की मूवी आई है द छावा, उसमें बहुत औरंगजेब के लिए दिखाया गया और बहुत फिर से कंट्रोवर्सीज आ गई उनकी मूवी। कंट्रोवर्सीज नहीं है, वो सत्य है। देखिए कभी ना कभी, 2 क्वेश्चन आपने पूछे पहले कि अब वो 10 साल से बोला जा रहा है, नहीं 10 साल से आपके पास इंडिपेंडेंस आई है कि आप ये बात विदाउट बीइंग आपको कम्युनल नज़र से ना देखते हुए आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आप सेफ्टी के साथ अपने हिंदुत्व होने का या अपने सनातनी होने का प्रचार आप कर सकते हैं। ये जो रिस्पेक्ट थी, ये जो सेफ्टी थी, ये पहले थी नहीं, इसलिए ये पहले बातें हो नहीं रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो चलता आ रहा है, ये आ तो बहुत पहले से रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई, वो क्यों बदली? उनका कोई रीज़न नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप नसबंदी कर रहे थे, आप सिर्फ सनातनियों की नसबंदियाँ करा रहे थे। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रैटेजिकली प्लेस करा जाता है। जैसे आप बात कर रहे हो कि हम गुची और एलवी में ही घुसे हुए हैं। हाँ, मतलब यंग जनरेशन आई सी वो घुसाया गया है। इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड मॉडर्न लाइफ। एंड आप तो लंदन रह के आए हो, तो आई एम श्योर न्यूयॉर्क, वेगस और ये सब जगहें आपने देखी होगी किस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो मॉडर्नाइजेशन है, कैसे प्रमोट हो रही है वहाँ पे। हाउ इज अ गुची और एन एलवी हेल्पिंग यू एट ऑल? You are wasting your hard-earned money. You're getting into loans and you're just using it once. आप showcase कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं. You can't even repeat. It's not good for the environment. There are so many problems. Cold drink, खाना, cold drink का pH value is 2.5, which is as good as or as worse as a toilet cleaner. Yeah. और वो इतना एसिडिक है, आपको रोज़ आपके कल्चर में ये डाला जा रहा है कि आपने पॉपकॉर्न खाना है और आपने पेप्सी पीनी है, जिसको आप निगेट नहीं कर सकते, आप उसको अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको हर तरह से आपकी एनर्जी को ड्रेन करा जा रहा है, आपको बिज़ी रखा जा रहा है, आपको सेल्फी, आपको सोशल मीडिया में आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि आप पूरे सिर्फ मार्केटिंग में और अपने इस पूरे कल्चर के अंदर आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट रियली मैटर्स टू यू। आपकी एनर्जी कहाँ से इंक्रीज होगी, आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी, आप वो नहीं सोच पा रहे हो। आपको छोटे छोटे बच्चों को आप क्रेडिट कार्ड वाला जो पूरा का पूरा कल्चर है, आप EMI हर छोटी चीज़ के लिए देना शुरू कर दिया है। Everybody has an iPhone these days, मतलब चाहे उनका EMI पे होगा आईफोन, लेकिन आईफोन होगा हाथ में। और EMI आप कहाँ से फुलफिल कर रहे हो, आप क्यों दे रहे हो बच्चों को? These things need to be changed and these things are happening very thoughtfully and not just in every sense, in the sense of, चाहे मैं फाइनेंशियल लूप होल्स की बात करूं, मैं ड्रग्स की बात करूं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, आप अल्कोहल लेते जा रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ों में आप इतना घुसते जा रहे हैं, आपका
इवन इन द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, आपको इवन इन द सेंस ऑफ सोशल मीडिया, आपके अंदर कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप इतना डिप्रेशन में जाते जा रहे हो। मतलब दूसरे आपको- को देख के अपने ऊपर प्रेशर लेना, अभी ये क्यों? सबसे ट्रेंडिंग चीज है मुझे, कि वो ये This कर रहे whole हैं, वो like रात को culture, पार्टी कर रहे हैं। ये whole like culture and Snapchat culture of, you know, every moment you have so much of pressure to post, you have so much pressure of likes, you have so much pressure of comments. I think it should be, मतलब it should not be there. आप posting करो, cause किसने like करा नहीं करा ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है। You can just keep on posting. These things are there so that you are so occupied with these things that you don't have the time and is to think about your betterment. और ये चीज़ों से छुटकारा, इन चीज़ों से बाहर आपको कौन निकालता है? आपका सनातन धर्म निकालता है। आपके धर्म आपको सात्विक खाना के लिए प्रमोट करता है, तामसिक से दूर रखता है, आपको बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। आप वहाँ पे जब आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, आप अपना त्राटक करते हैं, आप अपनी साधना करते हैं, you become so intuitive, you get out of these entire thing, you start using the universe, you start using your energy to manifest everything. So, आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपका भी क्या शेड्यूल है कि आप भी वो मॉर्निंग में उठ के अपनी वो सारी साधनाएं करती हैं, उसको पूजा पाठ में कन्वर्ट करती हैं, किस तरीके से रहता है वो आपका दिन? अभी तक मैं अगर बोलूँ कि मैं रेगुलरली नहीं, मैं वैसे नहीं उठ पा रही हूँ, पर मैंने पहले जैसे उसके बारे में बात करी, जैसे मेरे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, जितना भी पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, तो तब मैं अपनी साधना में ज़रूर बैठती हूँ। चाहे सोलर एक्लिप्स हो गया, लूनर एक्लिप्स हो गया, तो वो 6 से 7 घंटे मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी साधना के लिए। पर अब जो बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आ रहा है, और उसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी करा है और मुझे जो बताया भी गया है और गाइड किया गया है, वो ये है कि अब मैं अपनी लाइफ को आफ्टर कुंभ बड़े होलिस्टिक तरीके से, चाहे जैसे एजुकेशन है तो उसके अंदर मैं गीता का अच्छे से उसके समझूं, संस्कृत सीखना शुरू कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को एक अलग साधना बताई गई है, उसके अंदर मैं जाती जा रही हूँ। उसके साथ साथ सात्विक भोजन पे पूरा का पूरा शिफ्ट हो रही हूँ। और शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, शिफ्ट हो रही हूँ। अगर सात्विक मतलब टोटल सात्विक, बिल्कुल फ्रूट्स और उसके ऊपर आना, अच्छा। रॉ वेजिटेबल्स पे आना, जो मुझे बताया गया है। Okay. और बहुत सारे तरह के पानी होते हैं, उन सबको इनकलकेट करना अपनी बॉडी के हिसाब से। वो हर बारी चेंज हो जाता है कि आपका पहले बॉडी का वो देखते हैं कि आपका किस तरह का मतलब किस तरह से आपकी बॉडी कि क्या रिक्वायरमेंट है। सनातन की सबसे ज़्यादा सुंदर बात ही ये है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि वो आपको हर तरह से स्ट्रेंथन करता है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, पहले इनफैक्ट थोड़ा सा साइंस भी हम मिला रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं देखती हूँ आपकी रील्स में, देखती हूँ तो लाइक यू नो जिस तरीके से आप उसको एजुकेट लोगों को कर रहे हैं, अपने साइंटिफिकली तरीके से भी कर रहे हैं। मैं सीख भी रही हूँ इन द सेंस, अभी आई एम मीटिंग लॉट ऑफ गुरुज ऑल्सो, एंड आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड इन द सेंस ऑफ, जो थोड़े स्केप्टिक्स भी हैं पर साइंटिफिकली समझते हैं। तो उनके साथ अभी मैंने पूरा फुल अपना उन्होंने मेरा स्कैन किया है, ऑरा स्कैन करा है, मेटल स्कैन करा है, मिनरल स्कैन करा है, फिर पूरा का पूरा मैंने अपना ब्लड स्कैनिंग कराई है। उसके अंदर अलग अलग टेस्ट कराए हैं कि जब मैं ये करती हूँ तो क्या बदलाव आता है और वो क्यों बदलाव आ रहा है, और वो हम एटलीस्ट उसको एक तरह से पेन आउट कर सकते हैं कि यस, कि ये देखिए इतना बदलाव है। मतलब इन चीज़ों से आपके ब्लड ग्रुप्स और इन चीज़ों में भी बदलाव आते हैं? ब्लड ग्रुप में नहीं, ब्लड की प्रॉब्लम्स के अंदर, ब्लड प्रॉब्लम्स में भी जो आपकी ब्लड ग्रुप तो मेरा बदल नहीं सकता है, पर जैसे कि ब्लड के अंदर मेरे में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, और खाने के बाद वो सात्विक भोजन लेने के बाद जिस तरह से ऑरा स्कैन में हमने टॉक्सिसिटी का स्कैन करा है, हमने अभी एक एनर्जी स्कैन करा है, उसके अंदर वो आपको पेनफुल एरियाज़ आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे आपकी एनर्जी अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे अभी वो फ्लो में नहीं है। सो मतलब माई एंटायर जर्नी राइट नाउ इज़ टू हैव दैट वेरी होलिस्टिक चेंज इन माई लाइफ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गीता को समझना, उसके अंदर अलग अलग, पहले भी मैंने शुरू करा था तो मैंने ब्रह्म कुमारी के सुनी थी, ओशो का सुना था अष्टवक्र गीता, और अभी मैं इस्कॉन की गीता, पर अब जो मैं गीता शुरू करने वाली हूँ वो एक एक पाठ अलग से पढ़ना, हाँ अब शुरू करने वाले हैं। क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था कि पहले मैं थोड़ा सीखूं समझूं। अब मेरे जो टीचर हैं, आपके टीचर द्वारका पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी,
जी, वो मेरे गुरु मंत्र दीक्षा ली है उनसे। वो दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है? देखिए, दीक्षा बहुत सारी तरीके से होती हैं और शायद लोगों को इसी बात का समझ नहीं आया। नहीं है समझ। मैंने सिर्फ गुरु मंत्र दीक्षा ली है। जब आपकी शुरुआत होती है तो गुरु पहले और ऐसे नहीं दीक्षा दे देते हैं। वो आपके पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वो पहले समझते हैं कि आप शिष्य बनने लायक हैं नहीं हैं, या आपकी जर्नी में, देखिए शिष्य तो हर कोई बन सकता है, लेकिन आपको क्या सही जर्नी उनको देनी है, क्या आप उसके लिए 100% अपना इंटेंशन और अपना कंसंट्रेशन और अपने काम करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या सही है। जैसे कि मेरे से पूछा गया था तो मैंने उनको बताया था कि किस मंत्र की दीक्षा दी जाए, तो उन्होंने 2 मंत्रों की दीक्षा दी थी। एक तो शक्ति की मंत्र दीक्षा दी थी, वो अलग है, और जो गुरु मंत्र दीक्षा दी थी वो मुझे दी थी, मुझसे पूछा गया था तो मैंने बताया था कि देखिए मैं कृष्णा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुई, तो एक अलग तरह का कनेक्शन कृष्णा के है। साथ प्यार। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हमेशा है। मतलब मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं कभी उनके साथ नहीं हूँ, और मुझे लगता है हर प्रॉब्लम, हर जगह, हर सल्यूशन में वो मेरे पास हैं। तो एक अलग अटैचमेंट है। पर मैं अगर अपनी लाइफ जर्नी की बात करूँ तो वो मुझे दिखाई दी है आफ्टर गोइंग टू महाकाल, और महाकाल हैज़ बीन अ वेरी महाकाल का ब्यूटीफुल। क्या महत्व है? मतलब लोग जाते हैं और बोला जाता है कि वहाँ की जो वाइब्स हैं, वहाँ की जो पूजा होती है, जो सुबह के समय में होती है, उसका असर, भस्म आरती जो होती है, जी। उसका असर एक इंसान की लाइफ में अलग ही होता है। देखिए, महाकाल का असर तो अलग ही है। महाकाल आप अपनी वॉच ठीक करा सकते हैं, आपके वॉच ठीक करने वाले पता नहीं कितने होंगे, पर जो आपका समय ही सही कर दे वो महाकाल है। एंड और ये सत्य है, ये मैंने फील करा है। और मुझे लगता है सब जितनी भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे इतने ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं, वो आपकी लाइफ में इतने सुंदर से चेंज लेकर आते हैं। और महाकाल की अगर मैं बात करूं, भस्म आरती नहीं, मुझे लगता है आप महाकाल में आप 2 मिनट के लिए मत्था भी टेक लेंगे तो भी आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा। और मेरी लाइफ में जो समय उन्होंने बदला है, महाकाल का महत्व इतना भी है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का काल आपका चल रहा हो, वो समय को ही बदल देंगे, वो उसी में ही परिवर्तन लेकर आ जाएंगे। आपकी कोई भी, लोग यूजुअली चाहते हैं अपने जितने भी उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति तो उनके पास अनलिमिटेड है। भोले तो वैसे भी भोले होते हैं, उनसे आप कुछ भी मांगो, कहीं पे भी मांगो, यहाँ पे मांग लो, तो वो सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, बस दे देंगे। आपने कितने ज्योतिर्लिंग सारे विजिट कर लिए? काफ़ी कह रहे हैं, अभी काफ़ी करने हैं, और शक्तिपीठ भी मेरा मन है कि मैं सारे करूं। जो सुंदर बात है ना, वो ये है कि हर शक्तिपीठ एक डिफरेंट तरीके से एनर्जाइज्ड है, और हर मंदिर आपका एक अलग संकल्प के साथ बनाया जाता है। उसके अंदर जो यंत्र इस्टेब्लिश्ड होता है वो अलग होता है। उसकी जो संकल्प लिया जाता है जब वो मंदिर फॉर्म हो रहा होता है, वो एक पर्पस के लिए डिफाइंड होता है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है। लोगों को लगता है अरे मंदिर ही तो जा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आता है कि अगर एक शक्तिपीठ है, उसकी जो एनर्जी है वो आपके डिफरेंट चक्रा पे काम करेगी। जैसे जो कामाख्या देवी है वो आपके सेक्रल चक्रा पे काम कर रही होती है। वो आपको आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चा करने से इवन, तो वो उसको बिल्कुल बैलेंस आउट कर देती है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं वो एक चेंज आपको दिखता है। देखिए मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको एक तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, उसका जो फॉर्मेशन है वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होता है जहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। वहाँ का जो ऑरा है वो इतना सुंदर तरीके से, आप हर वक्त वहाँ पे मंत्र पूजा हो रही है, वहाँ की विधियाँ ऐसी हैं, वहाँ पे उस एनर्जी को बुलाया गया है, वहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है, वो एनर्जी वहाँ पे एक्टिव है। और वहाँ पे आपकी जो विचार हैं, आप मंदिर में जाके आपके गलत विचार हो नहीं सकते, सबके क्यूमुलेटिव तरीके से वो विचार होते हैं। तो जब आप वहाँ पे उस ऑरा में जाते हैं, आपके अंदर वो हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर। और कुछ मंदिर जो स्पेशली संकल्प के साथ बनाए जाते हैं, वो उसके अंदर जो उसकी जो विधि है वो उस तरह से होती है कि वहाँ पे
आपके वो चक्रों पे वो उस तरह से एक्ट करे कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ पे जाके थायराइड ठीक हो जाता है, वो आपके थ्रोट चक्रा पे काम कर रही हैं। कुछ मंदिर हैं जो आपको इंट्यूटिव बनाते हैं, महाकाल, वो आपको पूरे यूनिवर्स से बहुत सुंदर तरीके से अलाइन करते हैं। तो इसीलिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितनी भी जगहें हैं, उनका आपको एक सिस्टम होता है कि पहले ये करना है, दूसरा, मुझे ये नहीं पता था। जी जी। मेरे को तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैं नॉर्मल किसी सब को जगह भी जाती नहीं रही। पता होता, हम गूगल करते हैं और वहाँ उस तरीके से जहाँ जाके पे पहुंच जा रहे होते जाते हैं, हैं। मेरा मन होता है कि मैं वहाँ पे जो है मंदिर में, वहाँ पे चली जाऊँ। एंड आई थिंक कॉलिंग भी होती है और सही समय भी होता है। भगवान को पता होता है किस समय आपको वहाँ किस मत्था तरह टेकने से के लिए जोड़ना बुलाया है। जाता है। कहा जाता है कि हमेशा भगवान जब आपको बुलाना चाहता है, आपके दर्शन तभी होते हैं। आई 100% बिलीव दैट। आई थिंक एक होता है आपकी इंटेंशन, एक होता है कि उनके बुलावा। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना, तो वो आपको कहीं से भी बुला लेंगे और कोई भी रीज़न बना देंगे और बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे देंगे। आपका कोई दोस्त चाह रहा होगा, गलती से आपको वहाँ पे कोई काम करना होगा। मेरा तो जब जब बुलावा आया वहाँ पे, मुझे आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पे उस जगह पे कोई काम मिल जाता है और फिर मुझे पता लग जाता है, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं और एकांत में होते हैं, बड़े से बड़ी जगहों पे, विदाउट एनी मतलब कभी कभी आप देखिए, आप कोशिश करते हैं कि मैं कोई अप्रोच के साथ जाऊं, तब तो सुंदर दर्शन होते ही होते हैं। पर बहुत बारी ऐसा होता है कि आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो और वो चीज़ें वहाँ पे ऐसी बन जाती हैं कि भगवान आपसे खुद मिलना चाह रहे होते हैं। और वो इसलिए मिलना चाह रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, हर इंसान स्पेशल है। वो मुझसे शायद इसलिए मिलना चाह रहे होते हैं क्योंकि मैं एक निस्वार्थ भाव से उनसे मिलना चाह रही हूँ। वो इंटेंशन वो देख लेते हैं, जब वो देख लेते हैं तो वो आपको अपने आप बुलाते हैं और वो इतनी सुंदर तरीके से इशिका मैं बुलाते आज अपने सामने यहाँ बैठी हुई देख रही हूँ, और जो आपके बारे में हमने पहले भी सुना है कि आपने अपनी स्टडीज़ अब्रॉड की हैं, न्यूयॉर्क रही, वेगस रही, सारी वो मॉडर्न आपने वो लाइफ देखी है। लेकिन आज की इशिका एकदम डिफरेंट है। बट उस एक्सपीरियंस के बारे में जो आपने एक फॉरेन कंट्री में मॉडर्न लाइफ में देखा, उसके बारे में कुछ बताएं। I think I was extremely blessed in my life कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी देख लिया। चाहे मेरी अचीवमेंट्स में हो, गॉड वॉज सो काइंड टू मी कि मैंने जो जो चाहा वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ग्रैंड तरीके से मुझे मिल गया। पहले मेरी सिर्फ इच्छा ये होती थी कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। वो कौन सा रिकॉर्ड था, वो भी आप हमारे एपिसोड में ज़रूर बताइएगा हमारे। राइट, वो था 60 डिफरेंट लुक्स मैंने करी थी 60 मिनट्स में 64 करी थी, 4 गॉट डिस्क्वालीफाइड। और मैं एयर ब्रशिंग करती थी, LA से सीख के आई थी, वेगस से सीख के, हॉलीवुड से सीख के आई थी उस समय। और मेरी जो टीचर थी वो केटी पेरी को खुद करती थी, रिहाना के साथ काम करती थी। उससे पहले मैं हॉलीवुड में काम कर रही थी एज अ फ्रीलांसर और बहुत अच्छी लाइफ थी। पर मुझे लगा नहीं कि मुझे गिनीज बनाना है। बचपन से मेरा सिर्फ यही चाह थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। तो मुझे लगा मैं वहाँ क्यों बनाऊँ, मैं भारत में आके बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जगह का नाम होता है कि आपने यहाँ बनाया है। तो प्यार हमेशा इंडिया से रहा ही है। मुझे लगता है भारत ने आपको इतना कुछ दिया है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम वापस करें। हम बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पे चले जाते हैं, हमें दिखता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम वहाँ पे उन्हीं के साथ उन्हीं की ग्रोथ में जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारा कल्चर इतना ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि अगर मुझे, और ये मेरा कर्तव्य है, देखिए अगर मैं अपनी माँ को ही वापस आके नहीं दूँगी और उसके बाद वहाँ से ही अलग हो जाऊँगी तो मैं किस तरह की बेटी हुई। तो मतलब वो जो फैसिनेशन थी टुवर्ड्स मॉडर्न लाइफ वो कभी वहाँ आपके पास नहीं वो रही भी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी कि मेरे को कोई मॉडर्न लाइफ से बिल्कुल फैसिनेशन नहीं थी, पर मुझे लगता है मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा देख लिया। जैसे कि हम लोग, जब मैं LA में काम कर रही थी, LA में पढ़ाई कर रही थी, हम हर वीकेंड में वेगस जाते थे। तो जब आप वेगस जाती हैं तो आप देखती हैं, I've been there, मतलब 2023 में मुझे भी मौका मिला जाने का। जी, तो जब आप वेगस जाती हैं, पहली बार जब आप वेगस जाती हैं, इतनी मेस्मराइज्ड होती हैं कि आपके पास समय नहीं होता उसकी अंदर की
सैडनेस और हॉलोनेस देखने के लिए हम हर हफ्ते जाते थे। पहले हमारे पास एक टू डू लिस्ट होती थी कि ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ भी जाना है, ये शो देखना है। एंड तब हमारी एज भी वैसी है, वी वांट टू एक्सप्लोर, वी वांट टू सी, वी हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। उससे पहले आप वो देखना चाह रहे होते हो, उसके बाद आपको लगता है, फिर उसके बाद वो लिस्ट जाती जाती है, वहाँ पे जाके बोर होने लग जाते हैं। आप कहते हो यार कितना ज़्यादा ड्रेनिंग है ये। आपको वहाँ की शैलोनेस दिखाई देने लग जाती है। वो शैलोनेस आपको तब दिखाई देती है जब आपके पास लाइफ में अबंडेंस होती है। वो कहीं ना कहीं मेरे पास हर तरीके से वो अबंडेंस रही है, इन द सेंस ऑफ इवन when I was growing, my mother was always a socialite, so I have seen that page 3 culture, and वो page 3 culture कितना खोखला है। फिर जब मैं इट्स ऑल वेग, राइट? जो दिखता है वो होता नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इट्स सो फेक, लाइक अभी रील कल्चर आप सब देख पा रहे हैं, इट इज एज फेक एज दैट रील कल्चर। हम रील में दिखाते हैं हम कितने ज्यादा खुश हैं, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अंदर से टेंशन है और कोई आप उस जगह को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ मैं शायद बचपन से देखती जा रही थी, और वो मुझे चीज़ कहीं ना कहीं ये डिससेटिस्फैक्शन था, मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी। जो मुझे खुशी मिलती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तभी मैं पहले तो बचपन में भाग गई थी, तब तो मुझे समझ में नहीं थी। आपकी जो फैमिली है वो सारी सनातनी है और बहुत ही रिलीजियस है, क्योंकि इतना तो चेंज तभी आ सकता है जब आपकी फैमिली भी ऐसी हो। मेरी फैमिली बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, और हमने कभी बहुत ज़्यादा लाइफ में कभी सनातन के बारे में कभी बात भी नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरी फैमिली बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत ही साइंटिफिक है। उनको हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीजनिंग चाहिए होती है अगर हम कभी भी कुछ कर रहे हैं। एंड हम लोग सारे ही कल्चर्स को बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं, पर हमारी फैमिली में एक सेवा भाव बहुत ज़्यादा रहा है। ऑल्सो बिकॉज माई मदर इज़ अ सिखनी, तो हमारे में ये है कि अगर आपको भगवान को पूजना है तो इंसान के लिए आप जितनी सेवा कर सकते हैं वो करें। वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड फैक्टर रहा है मेरी लाइफ में कि मैं जुड़ी रही हूँ। पर जो मेरी पर्सनल कॉलिंग है वो, सो दे आर हैप्पी विद इट, बिकॉज वो सोचते होंगे लाइफ में कि आप बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाएंगी और आज आप सनातनी बन गई हैं। नहीं, वो बल्कि बॉलीवुड से कभी लाइफ में खुश ही नहीं थे। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं उनकी बिज़नेस में रहूँ, वही बिज़नेस को एक्सप्लोर करूँ, उसी को एक्सपैंड करूँ। पर इससे इनफैक्ट दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। अभी मैंने अपने डैड का 70th बर्थडे वहाँ पे मनवाया, त्रिवेणी संगम में हम लोग गए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट अ डॉटर कैन गिव टू हर फादर, कि आपके 70th बर्थडे पे आपको त्रिवेणी संगम का स्नान मिले। और देखिए, मैंने जितना भी मैं कर पाई, जिस तरह से भी मैं कर पाई, चाहे आप इसको VIP कल्चर बोले, पर मुझे ये लगता है कि अगर मैं वो दे पा रही हूँ तो मैंने उसके लिए काम करा है। मैंने उस शिद्दत से, उस श्रद्धा से, उस डेडिकेशन से, उस इंटेंशन से और सीना ठोक के भाई हाँ भी मैंने काम करा है, तभी मैं ये दे पा रही हूँ। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा सुंदर गिफ्ट और इससे ज़्यादा खुशी मैंने अपने फादर के फेस पे कभी नहीं देखी होगी। जो आप बॉलीवुड में आपने इतने अच्छे रोल्स निभाए, उसको छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? इज इट कि वहाँ पे हमेशा खान्स और नेपोटिज्म, कपूर्स का हमेशा दबदबा रहा है, और एक एज ए यंगस्टर दिल्ली आई नई लड़की जब बॉलीवुड में जाती है, इट्स नॉट इजी टू एडजस्ट ऑल्सो। इट्स नॉट इजी एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही होगी। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। आई थिंक कॉम्पिटिशन आपका हर जगह है। ये कह देना कि सिर्फ बॉलीवुड में कंपटीशन है, गलत है। और डेफिनेटली वहाँ पे नेपोटिज्म है, डेफिनेटली खान्स आप रूल करते हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस है वो रूल करते हैं, लेकिन वो रीज़न कभी नहीं रहा है उसको छोड़ने का। मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे कभी खुश वैसे भी नहीं थी। मैं शायद गई किसी और रीज़न की वजह से थी। मुझे लगता था कि वहाँ पे मेरे पास वो चॉइस होगी कि मैं एक रेवोल्यूशन लेकर आ पाऊँगी, मैं वहाँ पे वैसे रोल्स कर पाऊँगी। वो रोल्स कभी हम जैसे लोगों को वो मिलते नहीं थे, और वो मिलते हैं तो वो आप बहुत ही बड़े घराने से आ रहे होते हो तब मिलते हैं, या फिर अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोडक्शन का बैकग्राउंड होता है या आपके पास कोई प्रोड्यूसर होता है तब मिलते हैं। इन द सेंस ऑफ मुझे वो रोल्स, इनफैक्ट अब तो इतना ज़्यादा है, कई लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे काम नहीं है। मुझे तो लगता है वहाँ पे इतना ज़्यादा काम है आफ्टर OTT कमिंग आउट। ये गोल्डन एरा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कि हर इंसान के लिए ढेर सारा काम है, लेकिन वो काम जो मैं कर रही हूँ मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। और कहीं ना कहीं
मेरा जो इंक्लिनेशन था, जो खोखलापन मुझे दिखाई देता जा रहा था, मुझे लग रहा था क्या मैं अपनी एनर्जी सही Drain जगह out पे हो। इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप को ड्रेन कर रही हूँ और ये समय वापस नहीं आने वाला। और लेकिन अब जो आप जिस रोल में अभी आप हैं, अगर ऐसी आपको कोई मूवी अब बॉलीवुड में आपको वापस बुलाया जाए और इस तरीके से आपको प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब यू आर ऑल्सो बिग नेम आफ्टर महाकुंभ, आप बहुत वायरल हुई हैं एक अनदर लेवल, मतलब बीइंग इनटू बॉलीवुड वाज डिफरेंट, बट अब आपको एक बच्चा बच्चा जानता है, That's तो so क्या आप sweet of you. वापस नहीं, जाना चाहेंगी बॉलीवुड में? नॉट रियली, अनलेस एंड अनटिल कि भाई मेरे बिना वो फिल्म ही नहीं बन सकती, या कुछ ऐसी बात हो जो हम सच में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करना चाहें। पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि ऐसी फिल्में बनाने की ज़रूरत है। सुंदर सुंदर फिल्में जो सत्य दिखाएं, जो आपको सनातन से जोड़े, जो आपको हिस्ट्री को सही तरीके से पोर्ट्रे करके बताए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। वो पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह पे सनातन को बहुत ज़्यादा मिस पोर्ट्रे करा गया है। तो आपको जो पहला ब्रेक था, जी, जो मूवी इंदु सरकार मूवी में जो आपका पहला ब्रेक था, वो आपको मिला कैसे था? आई गॉड वाज काइंड टू मी। मैंने बहुत ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ, मैंने स्ट्रगल भी नहीं किया है। ओके, जो आपकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी है, मैं बोलूँगी गॉड हैज़ बिन एक्सट्रीमली काइंड टू मी। आई थिंक शायद भगवान मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे, इसलिए शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी आती गई। और दूसरा मुझे एक और भी बात लगती है, जो मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करती थी। और मेरी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो भारत मंडपम हो, चाहे वो विधानसभा पे एक अवार्ड लेना, टू तो मेनी अवार्ड्स फॉर वो यू। सारा मैंने कहीं ना कहीं लाइफ में, चाहे वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो सारा मैंने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। You believe in manifestation. I used to believe in manifestation a lot, but now I've stopped manifesting. Because what I realized through that journey was that हम एक लेवल पे ही मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं और हमारी सोच बहुत लिमिटेड होती है। प्रकृति को हम एक तरह से कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पता है और मुझे ये चाहिए। जब हम एक सरेंडर करते हैं, जब हम शक्ति की शक्ति को रियलाइज़ करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी सोच कितनी लिमिटेड है और वो कितना कुछ दे सकती है। आई थिंक अगर मैं मैनिफेस्टेशंस में अभी पड़ी रहती तो शायद शंकराचार्य, सदानंद सरस्वती महाराज जो द्वारका पीठ के हैं, शायद मुझे कभी वहाँ से गुरु मंत्र दीक्षा ही नहीं मिलती, क्योंकि वो मेरी सोच में भी नहीं था। बिल्कुल। तो आपको जब प्रकृति देती है, वो इतना ज़्यादा देती है कि it's just so beautiful. And I have realized that surrender has lot of power, lot of how do I say this? It has lot of happiness. Whatever you are saying, it's so beautiful कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एपिसोड, जो पॉडकास्ट हमारा देखेंगे, ज़रूर 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 उनके जो मन की इच्छाएं हैं और जिस तरीके से अपने रिलीजन को, सनातन को आगे बढ़ावा देना चाहिए, मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लोगों को ये पॉडकास्ट देखने से। मुझे लगता है हमें सच में सनातन से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप जुड़ते हैं ना, आप उसकी सुंदरता देखते हैं, आपको समझ आता है कि हम वो क्या स्टेप्स है, मतलब ब्लाइंडेड है। क्या स्टेप्स है, मतलब एक नॉर्मल लड़की जो ये पॉडकास्ट देख रही है, उसको सनातन से जुड़ना है, सो व्हाट स्टेप्स शी नीड्स टू टेक? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप एक गुरु ज़रूर रखिए लाइफ में। बिकॉज मेरी लाइफ में, देखो, हर एक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। जब आपकी लाइफ में एक गुरु होता है, आपको पता होता है, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रखा होता है, उनको समझ होती है। एक गुरु आपको एक सुंदर सी डायरेक्शन दे देता है, जो आप शायद बहुत भटक के आपको वो डायरेक्शन लाइफ में मिले। आपका समय बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, आपको सही जगह पे आप बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बिना अपने आप को हार्म कराए, प्रोटेक्टेड तरीके से आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत आप एक गुरु से करें। मुझे लगता है आप अपनी इंटेंशन भी रखेंगे ना, अगर आपके पास अभी गुरु भी नहीं है लाइफ में, आप अपनी इंटेंशन इतनी प्योर रखिए, आप भगवान से बात करिए। और मैं भगवान से बहुत बातें करती हूँ, मैं कहीं पे भी होती हूँ, मैं अपनी उनको बस एक प्रॉब्लम बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका सल्यूशन ला के दो, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। और वो हैंडल हो जाता है। पर उस वक्त आप यूनिवर्स की सुनिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा चाहता है आपके पास अबंडेंस हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखें। यूनिवर्स चाहता है आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें।
तो वो आपके पास जब चीज़ें भेजती है तब आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर वो रुकावट लेकर आ रही है, आप उसको ये मत सोचिए कि नहीं ये तो मेरे को यही चाहिए था और ये मिल नहीं रहा है। आप कर्म पूरे करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बैठे रहेंगे आई बिलीव तो इन चीज़ें कर्मा आती अ लॉट। रहेंगी। मैं बहुत कर्मा में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो यूनिवर्स को समझने का होता है वो ये है कि यू शुड फील हैप्पी in doing whatever you do it, because your feelings are the best litmus paper that you have. Yes, right. कि अगर आपको सुकून मिल रहा है, अगर आपको सुख मिल रहा है कुछ कर कर, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो आपके लिए सही स्थान है। कि अगर आपको वो सुख मिल रहा है तो आप सही स्थान पे हैं। और दूसरा, आप यूनिवर्स को सुनिए। जब यूनिवर्स बार बार एक चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उससे बहुत बेहतर, बहुत बड़ा और बहुत सही जगह पे आपको लेके जाने वाला है। अगर आपकी लाइफ में दुख भी आ रहा है तो उस दुख को दुख की तरह मत देखिए, अब उसको ये देखिए कि वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। वो सीख जब आप ले लेंगे, जब आपको ये बात पता होगी ना कि लाइफ में आप हमेशा से प्रोटेक्टेड हैं, आपको वो हमेशा सुखी और बेहतरी के लिए, आपकी एवोल्यूशन के लिए काम हो रहा है, तो आप उस चीज़ों से सीखेंगी। आप उसमें दुखी नहीं होंगे, आप उसमें डिप्रेस नहीं होंगे। बिल्कुल, ये तो मतलब जिस तरीके से आप इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में बता रहे हो, क्योंकि आजकल का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि कई लोगों का तो भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। मैंने ये देखा है कि आपकी वो जब जो मैनिफेस्टेशन 2-3 बारी लिखी हुई पूरी ना हो ना, तो को लगता है यार ये सब कुछ नहीं है। लोगों का ये बिलीव हो जाता है कि यार कि कुछ नहीं है। जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि अपनी सोच ही आप छोटी रख लोगे, भगवान देना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन आप मांग ही 2 चीज़ें रहे हो। राइट। मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन पूरी ना होने के 2 रीजंस होते हैं। देखिए, एक तो हम कहते हैं भोले भोले हैं, वो आपको सब कुछ देंगे, और मुझे सच में सब कुछ मिला है। जो मैंने मैनिफेस्ट करा है बस तब मिलता है जब आप रेडी होते हैं। पर क्या वो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए सही है, ये बात का ज्ञान आना आपको तब पता लगता है जब वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती हैं और आपको दिखता है यार यहाँ पे तो सुख नहीं है, सुख तो कहीं और है, क्योंकि आप इतने अनलिमिटेड हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को ना गोल सेटिंग दी गई है। हमें लगता है कि हम इतने पैसे अचीव कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हैं, मैं जब इस पोजीशन पे आ जाऊंगी तो सक्सेसफुल है, मुझे जब ये वाला अवार्ड मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या इससे बेटर मैं कर पाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल हूँ। पर सक्सेस का डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है, और आप इतने अनलिमिटेड हैं, आप एक्चुअली में पहले से ही सक्सेसफुल हैं, आप एटर्नल हैं, आप अनलिमिटेड हैं। हम वो चीज़ को फील ही नहीं करना चाहते हैं, हम उस जगह पे जाना ही नहीं चाहते हैं, और वो आप तभी जाना शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्स आपको वो दिखाना शुरू कर देता है जब आप साधना में बैठना शुरू हो जाते हैं। और साधना को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इट इज़ जस्ट for me, for a very simplified way of learning for myself is that you just put a beautiful intention कि आप भगवान को एक सिंपल बात बोलिए कि आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, मैं ये करना चाह रही हूँ, या मैं आपसे जुड़ना चाह रही हूँ, या सबसे सुंदर चीज़ आप ये मांग सकते हो कि मैं आपकी सेवा में जुड़ना चाह रही हूँ, तो आप मुझे जिस तरह से भी सेवा कराना चाहें कराइए, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए। व्हेन यू से कॉन्सेंट्रेट, लोगों को लगता है मेडिटेशन मैं तो नहीं कर सकती, उनको लगता है कि मैं जब बैठती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो एक प्रोसेस है, माइंड नहीं रुकता, कहीं ना कहीं रुकेगा भी नहीं। और ये देखिए, आप पहली बारी आप जब लाइफ में जिम जाती हैं, आपके फर्स्ट डे आप अपना 25 kg लिफ्ट कर लेती हैं? नहीं, आप पहले जाती हैं, आप इनफैक्ट थोड़ा सा ट्रेडमिल भी करती हैं, आप थक जाती हैं, आपके मसल्स ब्रेक होने लग जाते हैं। सेम वे जब आप मेडिटेशंस में बैठती हैं, आप यू स्टार्ट विद 5 minutes एंड यू स्टार्ट विद स्टॉप वॉच कि मैं 5 मिनट करूँगी, उसके अंदर जो भी ख्याल आ रहा है आने दो, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे मत करो। तो धीरे धीरे आपका वो जो टाइम लिमिट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप त्राटक कर सकती हैं, आप एक कैंडल को देख सकती हैं, आप सिर्फ मंत्र उच्चारण कर सकती हैं, आप ओम बोल सकती हैं। सबका प्रोसेस वही है, आप वो डी क्लटर कर रहा है आपको। जब आप डी क्लटरिंग शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है एक और भी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन से ना मेरा टाइम नहीं निकलता, मेरा टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन आप उसमें ढूंढने की कोशिश करते हो। आपको इतनी डीक्लटरिंग होती है आपके माइंड की, जो एक्सेस थॉट्स हैं वो निकल जाती हैं, आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, आपके अंदर फोकस आ जाता है ओवर सम टाइम, और आपको इतने सुंदर सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं जो आप शायद, देखिए एक रास्ता है,
मेडिटेशन इज़ द GPS टू योर सक्सेस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। कि आपको लगता है कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है, आप 100 तरीके सोचेंगी तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगी। जब आप मेडिटेशंस करना शुरू करेंगी, जब आप यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करेंगी, आपको वो सबसे शॉर्टर रूट दिखाई दे जाता है और आप वहाँ पे चली जाती हैं। वो रूट आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे बैठिए, आप एक टाइम अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो आप रात को सोते वक्त करिए। ग्रैटिट्यूड रखिए, फॉरगिवनेस रखिए। मतलब एक सिंपल चीज़ है, आप 5 चीज़ों के लिए जिस लिए खुश हैं आप वो थैंक करिए। 5 लोगों को जिसने अगर आपको किसी भी तरह से परेशान करा है या आपने किसी को परेशान करा, उनसे माफ़ी मांगिए। और 5 मिनट सिर्फ कॉन्सेंट्रेट भी कर लेंगे किसी एक पॉइंट को देखकर, अपने आप ही डिक्लटरिंग शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आपकी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा परेशान होंगी, बाद में आप सुख में होंगी और बाद में चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से अलाइन हो जाएंगी जितना आप सोच भी नहीं सकती। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और बहुत ही ईजी वेज हैं जिस तरीके से आपको इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बता रही हैं। आपने सोशल मीडिया का, मैं देख रही हूँ जिस तरीके से आप प्रमोट हुई सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अभी जी। और OTTs का भी उसी तरीके से। और आपने एक OTT प्लेटफॉर्म में वो भी किया था, हद करके जो आपका सीरीज़ थी, और बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगता जा रहा है। जी। अब आपकी सोच एकदम अलग है। राइट। अब जो वो लैंग्वेज थी, जो उसमें वर्ड्स यूज़ किया, जिस तरीके से रणवीर, अगर हम बात करेंगे किस तरीके से उसने एक अपनी सीरीज में गलत वर्ड्स बोले, अपनी मदर के लिए बोला, और जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया बहुत ही नेगेटिव रहा। तो हाउ यू सी दिस OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया ऑन इट? मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि हमें एज अ सोसाइटी इस चीज़ को बॉयकॉट करने की आवश्यकता है कि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं होने दें और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। वरना क्या होगा, ये अगर ही इज़ इन्फ्लुएंशियल और वो वापस आ भी जाएंगे और हो सकता है बेहतर तरीके से भी आएँ। शायद हम लोग इसलिए भी ट्रिगर हो गए हैं क्योंकि वो सनातन का प्रचार कर रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाई दिया कि वो फाइनेंशियली ड्रिवन थे। उसको एक तन्मय का शायद एक वीडियो था जिसमें वो बता रहा है कि तू सिर्फ फाइनेंशियल ड्रिवन है, कोई स्पिरिचुअली ड्रिवन है नहीं। और फिर ये बात करना, इस शो पे जाना, आपकी इंटेंशन ये दिखाता है कि आपको पता है आपकी सर्टन ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप अपने लाइक्स और शेयर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी फॉलोअरशिप अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, एक नई ऑडियंस को केटर करना चाह रहे हैं। तो दैट्स एन इशू। बट एज अ सोसाइटी वी रियली नीड टू पुट अ फुट डाउन कि नहीं, हम ये अभद्रता को हम नहीं सहेंगे। ये आप हमारे कल्चर में आके आप ये बातें करो और आप हीरो बन जाओ, दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड कलेक्टिवली। अरे हम सबको एक साथ में मिलकर करना पड़ेगा। तो क्या सज़ा आपको लगता है कि उनको मिलनी चाहिए? सज़ा तो डेफिनेटली, देखिए एक सोसाइटी में आप रहते हैं, एक सोसाइटल नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता लीगली उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, बट एज अ सोसाइटी यू नीड टू अनफॉलो हिम, यू नीड टू स्टॉप हेल्पिंग हिम फाइनेंशियली। आप उसकी वीडियोस, शेयर्स, लाइक्स और फॉरवर्ड्स करना थोड़ा तो कम करो एटलीस्ट उसको, जब तक वो फाइनेंशियली हर्ट नहीं होगा। और जब बाकी यूट्यूबर्स, बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं देखेंगे कि अगर आप ऐसी बात करते हो तो आप फाइनेंशियली हर्ट होते हो, सोसाइटी में तो आपका नाम खराब होता है। बड़े लोगों को नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए होती है कि अरे मैं कंट्रोवर्सी में आ गया, मेरे पास फ्री की पब्लिसिटी आ गई। वो नहीं, अगर आप फाइनेंशियली उनको हर्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। जी बिल्कुल। बी पराग ने उनके शो पे जाने से भी मना कर दिया। बहुत सुंदर। उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी गिरे हैं इस दौरान। पिछले लास्ट वीक्स में मैंने देखा कि किस तरीके से उनका पेज भी डाउन हो गया। सोसाइटी ओनली वो स्टार्ट हेटिंग यू आल्सो। राइट। मुझे उसके डाउनफॉल से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एन एक्शन हैज़ टू बी पनिश्ड, दैट इज़ माई ओनली थिंग। अगर आप कल को रणवीर कुछ बहुत सुंदर काम कर लेता है, अपना समझ लेता है, चीज़ों में बदलाव लेकर आता है, he is more than welcome. Please, we all want to change the society for the better. पर एक एक्शन, एक रेपरकशन, एक पनिशमेंट ज़रूर होना चाहिए जब आप सोसाइटी में कोई गलत चीज़ आप फैला रहे हो इंटेंशनली। प्रॉब्लम इज ऑफ द इंटेंशन हियर। चलिए, ये तो कंट्रोवर्सी तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का पार्ट रहता ही रहता है। इसके अलावा आप सनातनी बनकर इतना धर्म को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ अभी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कन्वर्जन्स के बारे में बात कर रही है कि आपको पहले प्यार में कोई लड़की या लड़का आपको प्यार में एकदम अंधा कर देता है और फिर बोलता है कि आप रिलीजन चेंज करें। एक छोटी बच्ची का भी अभी लेटेस्ट एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जब वो बोलती है मेरी बहन बोलती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक क्रिश्चियन खड़े होते हैं और उनको हाथ लगाते हैं और वो एकदम से बोलने लग जाती है।
देखिए, कन्वर्जन्स हर तरीके से होती रही हैं एंड प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ी ये है, उनकी बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है हेल्थ को लेकर, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो, आप ऐसे वो नर्सेज आती हैं, वो आपको सूडो मेडिसिन देती रहती हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, डाइजन दे रही है, नॉर्मल ग्लूकोज चढ़ा रही हैं। जैसे ही वो आप बोलने लग जाते हो उनके भगवान के बारे में, तो फिर वो आपको असली मेडिसिन देना शुरू करती है, तो आपको लगता है नहीं भगवान के अंदर है। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हो गए, उनको उनकी बस रोक दी जाती है, उनको बोला जाता है कि आप अपने भगवान का नाम लीजिए, बस नहीं चलती। फिर आप बोलते हैं कि नहीं, आप इस सर्टन भगवान का नाम लीजिए, फिर उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चला देता है। तो बच्चों को इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से आपको राइस दिया जाता है, आपको चीनी, चावल, आलू ये सब देते हैं ताकि आप कन्वर्ट कर पाएँ। पर इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारे धर्म में, हमारे पास पैसे अपने नहीं मिलते हैं, ये सबसे बड़ा लूपहोल है। जो हम सनातन बोर्ड की जो मांग रख रहे हैं, हम ये मांग रख रहे हैं कि आपको हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं उसके पैसे हमारे सनातनियों को मिलने चाहिए, अपने प्रचार के लिए, अपनी रक्षा के लिए। हम अपनी गुरुकुल बनाएं ताकि हम एजुकेशन ही सही दें, हम अपनी संस्कृति के बारे में उनको पढ़ाएं, हम संस्कृत पढ़ाएं, वेदों का ज्ञान दें, उपनिषदों का ज्ञान दें। उसके साथ साथ जब आप सोचो कि एक साल के अंदर 4 लाख करोड़ की डोनेशन आती है मठ मंदिरों में, वो हमारे को नहीं मिलती, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ले जाती है, और जो बाकी धर्मों में चढ़ावा आ रहा है वो उनको मिलता है। हमारे जो पैसे हैं वो सब्सिडीज़ में यूज़ होते हैं। सब्सिडीज़ किस चीज़ की होती है? हज यात्रा की यूज़ होती है। सब्सिडीज़ किस चीज़ की होती है? आपको मदरसों के लिए सब्सिडीज़ मिल रही हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। हमारे मंदिरों के रेट्स भी ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे पैसे भी गवर्नमेंट लेके जा रही है। जब वो पैसे हमारे पास आएंगे तो हमारे पास हम इतने सशक्त होंगे। आप सोचो कि अभी जो उज्जैन का कॉरिडोर है उसमें 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, कितने पैसे वो लेके आ पाए। अभी जो कुंभ हुआ उसके अंदर 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई और 3 लाख करोड़ वापस आए। हमारे अयोध्या मंदिर में इतने ज़्यादा, आई थिंक दे हैव बीटन सम रिकॉर्ड ऑफ 6000 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, वो ही एक बारी में इतने ज़्यादा आ चुके हैं। तो हम अपने मंदिरों का पैसा अपने गुरुकुलों के लिए, गौशालाओं के लिए, आयुर्वेदिक सेंटर्स के लिए, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाएं जिसके अंदर आपको किसी और एलोपैथिक मेडिसिन या किसी और टाइप की नर्सेस के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के वाले सारे हिंदू वापस आना चाह रहे हैं, हम उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको सशक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं। तो वो पैसे हमारे पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जब हमारे पास ये पैसे होंगे, जब हमारी बेसिक नीड्स मीट होंगी, और वो हमें किसी और से नहीं करनी, हम खुद, हमारे पास, हम सशक्त हैं, तो जो ये पॉलिटिशियंस हैं जो फ्री की रेवड़ियाँ आपको बांटते हैं, आपको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, आपको 2000 रुपये दे देंगे, आप मुझे वोट दे दो, जो ये वोट खरीदने की ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब आप स्टार्टिंग से ब्राइब है। चाहे वो बाकी रिलीजन्स की बात करूँ, वहाँ के आपको एक चावल की बोरी दे रहे हैं और आपका रिलीजन कन्वर्ट करके जा रहे हैं, वो बेचारा क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपको इतना इस चीज़ के प्रति किया हो कि आपको कन्वर्जन करना चाहिए? मेरे साथ दोनों बारी लंदन में ये बातें हुई थी। मैं वेनेसा के साथ रहती थी, तो मुझे लेके जाया गया, मैं जाती थी उस टाइम पे, मैं चर्च भी जाती थी, मैं इंक्विजिटिव थी, और हमारी लाइफ में वैसे भी हमारी जितनी फैमिली रही है, हम हमेशा ओपन होते हैं इन चीजों को। We are always inquisitive about other religions and we want to explore and we have no problems in doing that. पर जब से मैं वहाँ पे जाने लग गई, फिर वो मेरे पीछे पड़ गए, फिर वो मेरे घर पे आने लग गए, नहीं आप क्रिश्चियन बनिए, आप क्रिश्चियन बनिए, आप ये करिए। उसके अलावा जो एक मुस्लिम मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी फैमिली में मैं उनके यहाँ पे रहना शुरू हुई, तो फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू करा, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि इस्लाम कितना सुंदर है और क्या क्या है और कितना साइंटिफिक है। पर मुझे कभी भी उसकी डेप्थ और उसकी असलियत आपको नहीं पता लगती है जब तक कि आप एक एक्स मुस्लिम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो। तब तक मुझे भी लगा रही इतना सुंदर कल्चर है, इतना सब कुछ इनका साइंटिफिक है, हम 5 बारी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, भगवान को याद करें, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतना सुंदर है। पर जो और चीज़ें उसके साथ जो पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह से आपको काफिर बताया जाता है, जिस तरह से जिहाद के बारे में बताया जाता है, वो आप तभी समझ पाते हो जब एक आप एक्स मुस्लिम से, जिसने पूरी तरह से पढ़ रखा है, समझ रखता है, उसको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसको फ़ारसी आती है, उसको उर्दू आती है, वो उसकी डेप्थ को समझ पाता है, तभी आप समझ पाते हैं कि उसके अंदर कहाँ कहाँ
और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो आपको एज अ न्यू भी आपको नहीं समझ आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, तो आप उससे बचे कैसे थे? बची पहली बात तो वो जो क्रिश्चियन वाला जो मेरा इंटरेक्शन रहा था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग था। ओके। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी कि मैं किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ सुंदर है, जो हमारा सनातन भी दिखाता है कि आपको, हम तो धर्म परिवर्तन की बात भी नहीं करते हैं, अगर आप एथिस्ट हैं तब भी सनातनी हैं आप, तो बस हम इंटेंशन की बात करते हैं। हम आपको वो चीज़ें मुझे बाकी कल्चर में नहीं दिखाई दी। आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, आपके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आया ये प्रेशर किस बात का है। तो वहीं पे एक आपका एक रेड फ्लैग ऑन हो जाता है कि मुझे प्रेशराइज क्यों करा जा रहा है। आई विल डू इट व्हेन आई एम रेडी। तो वो मेरे ख्याल से एक मेरे लिए एक टर्न ऑफ रहा, टर्न ऑफ रह गया। इवन फॉर दैट मुस्लिम कल्चर, बिकॉज दैट कल्चर इज सो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था। और तब तक गॉड वॉज सो काइंड टू मी कि वो मुझे सनातन की गहराई दिखाता जा रहा था। वो सशक्त किस तरह से हम होते हैं वो मैं फील करती जा रही थी। तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं लगी कि मैं एक बहुत सुंदर, एक ज्ञान का खान है, उसको छोड़कर मैं कहीं और चीज़ों पे सुकून ढूंढने लगूं। उसकी ज़रूरत नहीं मुझे कभी लाइफ में लगी। आपने कहा प्रेशर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बाबा हमारे जो देश में हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में आ ही जाते हैं। जो बाबा भगेश्वर बाबा जी हैं, उन्होंने अभी लेटेस्ट रिसेंटली कहा कि भैया जिसने स्नान नहीं किया महाकुंभ में वो सनातनी ही नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा, ये तो प्रेशर करना ही हो गया। देखिए हमारे में देखिए स्नान करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे ख्याल से उनकी जो इंटेंशन रही वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग एकता दिखाएं। हम लोग एकता बहुत कम दिखाते हैं। और ये मेरे पहले वाले क्वेश्चन से भी है थोड़ा सा कि देखिए एज अ सनातनी आप, हमारी मांगे इतनी लाउड होनी चाहिए, इतनी एकता होनी चाहिए कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें सनातनी राइट्स चाहिए। जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है हमें बढ़ बढ़ के एक संख्या ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है कि हम सब एक हैं, हम सब साथ में हैं, ताकि कोई ये ना सोचे कि हम बटे हुए हैं। ये हमें पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसकी इंटेंशन वो रही होगी। क्योंकि देखिए सनातन में तो ये है कि अगर आपने आंखें बंद भी कर ली और आपने सिर्फ एक शिवलिंग देख लिया और आपने मन से उसके ऊपर जल चढ़ा दिया, तब भी आपने पूरा उसका पुण्य पा लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटेंशन अपनी सही रखिए, आप मन में वो भाव रखिए, भाव से ही पूरा यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे देता है। हाँ, पर मैं इस बात में ज़रूर कहूँगी कि एकता दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें सनातन राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो पैसे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे खुद के हैं, हम उसी के लिए ही डोनेशन देते हैं। क्योंकि जब वो राइट्स आपके पास आएंगे, जब वो पैसा आके आएगा, तो कोई भी पॉलिटिकल बंदा आपको वो फ्रीबीज देख के नहीं ल्योर कर पाएगा। आपको कोई भी और रिलीजन के लोग आपको वो कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। आप खुद में इतने सशक्त होंगे, आप धर्म को जान पाएंगे, आप धर्म का प्रचार कर पाएंगे और लोगों को यहाँ पे उसकी सुंदरता दिखा पाएंगे। ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने, जितनी ये सुंदर हैं उतने ही सुंदर तरीके से इन्होंने हमें बताया कि सनातन धर्म को जानना क्यों ज़रूरी है। मुझे आशा है कि ये जो हमारा एपिसोड आपके साथ रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि ये एंडलेस डिस्कशन है और एक पॉडकास्ट में शायद ये ख़त्म हो भी नहीं पाएगी। सो ज़रूर हम आपको फिर से इनवाइट करना चाहेंगे ताकि आप हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको किस तरीके से और जुड़ना चाहिए, आप हमारे पास फिर से आइएगा क्योंकि समय की इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने आगे भी जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड को देख के आई एम श्योर जो यंग जनरेशन है, जो महिला हैं, जो यूथ है, वो अपने आप को ये जान पाएगा कि सनातन धर्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसको जानना, उसकी ब्यूटिफिकेशन को जानना क्यों ज़रूरी है। जाने से पहले एक लास्ट मंत्र ऑफ अ लाइफ जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि मैंने ये बात कही थी कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है धर्म की रक्षा के लिए और वो बनी है धर्म की सत्ता के लिए। देखिए मैं सच में चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं वो अपना ना लाइफ, अपना टाइम, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल सेट, अपना एजुकेशन और अपने पैसे गलत चीज़ों पे ना वेस्ट कर आप
सत्ता में आइए, आप सनातन का प्रचार करिए, आप पावरफुल पोजीशंस पे आइए, आप अपने फाइनेंशियली स्टेबल होइए, आप अपनी राइट एजुकेशन लीजिए और आप सनातन से जुड़िए और साथ साथ में पावरफुल पोजीशंस पे आइए, ताकि आप एक ऐसा भारत का निर्माण करें जो औरतों के लिए और सनातनियों के लिए बहुत सुंदर रहे। दैट्स रियली अ काइंड वर्ड्स, आई मस्ट से कि वो ये नहीं कह रही है कि सिर्फ भगवान की तरफ आप अपना मोह लगा लो या कुछ बनो। शी हैज़ अ विजन टू टेल कि आप एक पोजीशन भी गेन करें लेकिन अपने धर्म का पालन जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारा शो कॉफ़ी अनफिल्टर्ड देखने के लिए। आपकी जो डिस्कशन थी बहुत ही अनफिल्टर्ड भी थी और अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और इनको फॉलो करिएगा और इनसे कनेक्ट करिएगा ताकि आपकी जो लाइफ है, आपके जो विजन्स हैं, दे कैन हैव अ, मतलब आई मस्ट से कि आपका भी जो एक माइंडसेट है वो चेंज हो सकता है। तो डू फॉलो हर एंड फॉलो आवर पेज कॉफ़ी अनफिल्टर्ड। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू।